धार्मिक जगत गुरु ते परमात्मा की होंद ते खड़ा है और पूर्ण तौर ते धार्मिक मनुख की पहचान जो गुरु परमात्मा नाल जुड़िया होया है। पर हर एक गुरु ते परमात्मा दे नाल जुड़िया होया नहीं है। व्यापक है परमात्मा, उस तो बाहर कुछ भी नहीं है। व्यापक है गुरु, उस दे विच ही सब कुछ है। प्रकाश दे रूप दे परमात्मा व्यापक है, शब्द दे रूप दे गुरु व्यापक है। शब्द दे दो रूप मने गए ने, आहत अनाहत। आहत शब्द जो दो चीज़ां दे टकराव तो पैदा होता है, जो साडे कन सुनते हैं। पत्थर नाल पत्थर टकराए, धातुआं नाल धातुआं टकरान, या हाथ नाल इंज हाथ टकरांदा है, ताली दो हाथ दे टकराव नाल बनदी। जो आवाज जो शब्द साडे कन सुनते ने, ये आहत है। ये आहत शब्द ते उत्थे पैदा होएगा जिथे कोई दो चीज़ां टकरान, नहीं तो नहीं है। अनाहत शब्द व्यापक है, जो टकराव तो नहीं पैदा होया। प्रकाश दे नाल ओत पोत है, व्यापक है परमात्मा, व्यापक है अनाहत नाद। सारियां दे अंदर परमात्मा है, सारियां दे अंदर अनाहत नाथ है। भुगत ज्ञान दया भंडारन घट घट वाजे नाथ। ऐसा कोई घट नहीं जिहदे अंदर ये नाद नहीं बज रहा। ऐसा कोई मनुख नहीं जिहदे अंदर परमात्मा नहीं है। परमात्मा अनाहत नाद व्यापक है। हुण मैं दूजा नुकता बयान करां। परमात्मा नूं वेखण दे वो सफल हो जाता है जो अनाहत नाद नूं सुनन दे सफल होया है। जो अनाहत नूं सुनन दे सफल नहीं होया, वो परम प्रकाश नूं वेखण दे सफल नहीं हो सकेगा। अनाहत नाद सुनाई दे दिता है, हुण गुरु सुनाई दे रहे हैं। वो अनाहत सुनाई देवे, उहदे वास्ते जो मनुख ने साधन करना है, वो अपने शब्द आहत नाल ते परमात्मा तो आए शब्द अनाहत नाल। परमात्मा तो अनाहत शब्द केड़ा आया है? ये जो गुरुवाणी है, ये आहत नहीं है। ये तो जैसे में आवे खसम की बाणी, फैसला करी ज्ञान वे ला लो, आई है। वैसे तो ऐसा कुछ भी नहीं जो परमात्मा तो बिना आउंदा है। सब कुछ परमात्मा तो आंदा है। इत्थे मिडिल ईस्ट दे कुछ धर्म ऐसा कह देंदे ने, नेकियां सारियां दियां सारियां खुदा तो आउंदियां, बदियां सारी दियां सारियां शैतान तो आउंदियां। तो इसका मतलब है खुदा दे मुकाबले ते भी कोई है। खुदा नेकियां नूं भेजदा है, शैतान बदियां भेजदा है। खुदा गुणां नूं भेजदा है, शैतान औगुणां नूं भेजदा है। इसदा मतलब है खुदा दे मुकाबले ते कोई है। फिर तो शैतान बड़ा डाढ़ा दिखाई देता है। किस तरह? मनुखी दुनिया दे औगण ज्यादा ने, गुण ते टावा टावा किसे किसे को। महाराज इत्थे तक कहते ने, जेता समुंद सागर नीर भरिया, ते औगण हमारे। इन्ने औगण मनुख दे रोमां नालों मनुख दे औगण ज्यादा है।
खिन खिन भोलनहार है, पल पल दे च भुलदा नहीं। अगर औगण सारे शैतान तो आंदे ने, फिर तो सारी मनुखता ते शैतान दा राज हो गया, फिर तो खुदा कुछ भी ना होया, फिर तो शैतान बड़ा डाढ़ा है। गुरबाणी इसनों इस तरह नहीं मनती। गुरबाणी ऐसा मनती है, अखां बंद कर लीए तो हनेरा है, अखां खोल लीए तो रोशनी है। रोशनी नूं वेखना ते जीवन दे च अंधेरा कर लेना, इहदे लई मनुख कोल सुतंत्रता है। अखां बंद कर दित्तियां, अंधेरा ही अंधेरा, खोल लईयां, चानना ही चानना है। चेतना जागी रही ते गुण ही गुण ने। अगर अंदरूनी चेतना सुती रही तो फिर औगण ही औगण। किसी हद तक मनुखी चेतना बहुतात विच सुती हुई है, इस वास्ते औगण ज्यादा। चेतना सुती हुई है तो फिर उसके जिहड़े इंद्रिय ने शरीर दे, ये भी अधूरे काम करनगे। नैनो नींद पर दृष्ट विकार। दृष्टि वासना वस होके पराया रूप वेखेगी, लोभ वस होके पराया धन वेखेगी। अखां यही कुछ देखणगियां। चेतना पूरी जागी हुई है तो फिर अखां जो कुछ भी वेखणगियां, दोए दोए लोचन पेखा, औ हर बिन आवर न देखा। किसी नूं ते फिर हरि तो बिना होर कुछ नहीं दिखाई देगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज इत्थे तक कहंदे ने, अखी प्रेम कसाईया, हर हर नाम पिखन, जेकर दूजा वेख दे, जन नानक कढ दे जन। ऐ अखियो, हरि तो बिना जे तुसी कोई होर देखिया, फिर थोड़ी लोड़ की कढ़ के परे सुट देनिया चाहिए। जन नानक कढ़ दे जन। ये पंक्तियां बड़ी कीमती ने। अखी प्रेम कसाईया, अखां दे प्रेम दी कशिश है, प्यार है। हर हर नाम पेखन, हर पासे हरि नूं वेख देना, हरि दी हस्ती नूं वेख देना। नाम तो मुराद हस्ती, फलाणे दा नाम बड़ा उच्चा है, नामड़ा है हस्ती। हर पासे हरि दी हस्ती नूं वेख लेना। जेकर दूजा वेख दे, जे हरि तो बिना कुछ होर वेखेगा। जेकर दूजा वेख दे, जन नानक कढ दे जन। कढ देना चाहिए। इन अखां दी लोड़ की है। नेत्रो हर तुम में जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर ने हालिया। ये अखां हरि नूं भी वेख सकदियां ने, परबल वासना है तो बस पराया रूप वेखण गियां, परबल लोभ है तो पराया धन वेखण। पहले अखां बेईमान बनन गियां धन करके, पहले अखां दुराचारी बनन गियां रूप करके, फिर अखां हो सकदा है तन नूं मजबूर करन, हत्थां नूं मजबूर करन। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, सरवण सोए सुन निंद विचार। निंदा सुन के ही सुती चेतना नूं रस आउंदा है। प्रभु की उपमा सुन के नहीं, या किसी मनुख की भी उपमा सुन के नहीं। किसी मनुख दे गुणां दा बखान करिए, अगला कहंदा इहदा की सबूत, ये उहदे च गुण है कि नहीं। पर जे निंदा करिए फलाने ते इन्ने औगण ने है, फिर मनुख कोई सबूत नहीं मनता, फिर मन लेता है। किसी दी भी बुराई करो मनुख फौरन मन लेंदा है, पर किसी दे भी गुणां दा जिक्र करो मनुख ते सबूत मंगदा है। मनुख दा छेती भरोसा भी नहीं बनता।
इस तो यही स्पष्ट है कि जो मन अपना परमन तैसा, मनुख की जो अपनी दशा होती है ना, उसे के मुताबिक ही दूजियां नूं देखदा है, दूजियां नूं देखदा है। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, सरवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लोभ मीठे साध। ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਦਾ ਵੀ ਰਸ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਗੀਦੀ ਬੋਲਤ ਰਾਮ, ਰਸਨਾ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਿਆਂ ਜਦ ਰਸ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਰਸ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਪਚ ਕੇ ਖੂਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਚ ਕੇ ਮਾਸ ਮਿੰਜ ਚਰਬੀ ਖੂਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਦਾ ਵੀ ਰਸ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਸ ਪਹਿਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, तो समझ लो भोजन की बुरकी उसके हत्थों च होवेगी, थाली च होवेगी, अजे मूँह च नहीं है, अजे मूँह दे च नहीं है। इसनों इस तरह समझना, हथ च है मेरे को भोजन की बुरकी, हथ रस नहीं मान सकते, हत्थां कोले तौफीक नहीं है, जबान मान सकती है। थाली दे च भोजन पे है तां भी मैनू स्वाद नहीं आएगा, मूँह दे चौवे बुरकी फिर रस आएगा। वाहिगुरु वाहिगुरु मैं जप रहा, मैनू रस नहीं आ रहा, अजे वाहिगुरु रसना ते नहीं वसिया, ये पहचान है। और जपना भी रसना नाले। गुरु नानक देव जी महाराज कहने रसना नाम जपो तब मथिए, इन विद अमृत पाओ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜਪੋ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਥੀਏ, ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਓ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪੋ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਦਿਆਂ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸ ਗਈ ਹੈ, ਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਘਾਸ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ, ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਵੇਂ ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਰੁਚੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਚਲੋ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਧਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ, ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੇਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਵਾਰੀਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਪੋ, ਚਾਅ ਨਾਲ ਜਪੋ। ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖਾ ਮਨੁੱਖ ਚਾਅ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜਪੋ।
मैं ते हैरान हाँ भाई साहब भाई नंद लाल ने यह मंग की है। या इलाही इंदी लमरा शौक दे। भाई साहब भाई नंद लाल, ऐ मेरे पातशाह शौक दे। ये कि मैं वाहेगुरु वाहेगुरु बद्दा चट्टी करिए। या इलाही इंदी लमरा शौक दे, दरगलू अज बंद वीरा तौक दे। तौक पुराने जमाने जद मनुख बेचे जाते सन, गुलाम बनाए जाते सन। मंडियां च गऊआं बिकदियां सन, भेटां बिकदियां, बकरियां घोड़े बिकते सन। मनुखा की भी मंडी लगती सी, स्त्री पुरुषों की भी मंडी लगती सी। गुलाम बेचे जाते सन, खरीदे जाते सन। गुलाम के गल दे च भी पट्टा पा दिता जाता सी, जिवें कुत्तियां दे गल दे पाई दे। उहनूं तौक कहंदे ने। नंद लाल दे जमाने तक मुगलों की फौज दे बहुत सारे गुलाम है सन, खरीदे हुए। उन्हां दे गल दे पट्टा हुंदा सी। भाई साहब भाई नंद लाल कहंदे ने, या इलाही इंदी लमरा शौक दे, दरगलू अज बंद गीरा तौक दे। ऐ मेरे पातशाह मेरे गले विच बंदगी दा पटा पा दे। गले च क्यों कहा? कंठ नहीं जपना है वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। किसी नूं कहा राम नाम और हार। मेरे गल विच हार की है, राम नाम दा जुबान जप रही है, कंठ तो उचारण हो रहा है वाहेगुरु वाहेगुरु। ये हार है। कबीर इसनों माला भी कहते हैं। कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम। ये जबान ते जो राम नाम वस गया है, जबान चल रही है, माला चल रही है। कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम। हुण होर सिमरने माला की लोड़ कोई नहीं, जबान माला बन गई। रसना गी दी बौलत राम, कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना। रसना नाम जपो तब मथिए, इन बिद अमृत पाओ। जपना ते जबान नाल है। रस आण लग पिया तो वाहिगुरु रसना ते वस गया। अगर भोजन का रस नहीं आया तो अजे भोजन की बुरकी हत्थां च है या थाली च है, अजे गुटका हत्थां च है, अजे बाणी जबान ते नहीं बसी। इतना समझ लेना चाहिए। अजे मनोरंजन है, अजे कुछ कामनावां ने, अजे शौक नहीं। या इलाही इंदे लमरा शौक दे। ऐ मेरे इलाही शौक दे, प्यार दे, उमंग दे, तरंग दे। बद्दा चट्टी मैं ना जपा। क्यों? गुरु अंगद देव जी महाराज कहते हैं, बद्धा जट्टी जो भरे, ना गुण ना उपकार। भजदे दौड़दे चलो मत्था टेक ही आईए। ना शौक ना उमंग ना तरंग। चलो गुरुद्वारे हो आउंदे, मजबूरी है, चलो थोड़ा पाठ कर लेंगे। कोई जपजी साहब पढ़ते ने, कदों आरंभ होया कदों समाप्त होया कुछ भी नहीं पता। कई रहराज साहब भी इस तरह ही पढ़ते हैं जो गुरु अंगद देव जी महाराज कह रहे ने, बद्धा चट्टी जो भरे, ना गुण ना उपकार। ये कोई परोपकार भी नहीं है, ये कोई गुण भी नहीं है। भावे थोड़ा मनुख जप करे पर चाव नाल करे, शौक नाल करे, एकाग्रता नाल करे। बद्धा चट्टी सारे जिमें 4 सुखमनी साहब दे पाठ कीते, बद्धा चट्टी। मैं 10 जपजी साहब दे पाठ कर लेने, बद्धा चट्टी। बद्धा चट्टी जो भरे, ना गुण ना उपकार। मैं एक ऐसी आत्मा भी देखी है कानपुर दे,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਬਸ 2-3 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤੀ ਛਾਈ ਰਹੀ, ਸਰੂਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਵਸਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਕਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਰਾ ਸੁੰਦਰ ਗੁਟਕਾ ਪੜ ਲਿਆ, ਕਿਨਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਾਣੀ ਤੂੰ ਪੜ ਲਈਏ, ਅੱਖਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਤਾਰੇ ਖਿਸੇ, ਤਿਉ ਇਹ ਖਿਸੇ ਸਰੀਰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਫੈਦੀ ਛਾਂਦੀ ਏ, ਪੋਹ ਫੁੱਟਦੀ ਏ, ਤਾਂ ਤਾਰੇ ਲੁਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਚਮਕ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸੂਰਜ ਦੀ ਚਮਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰੇ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਤਿਆ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਾਉ ਪਾਣੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਘੜੇ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ज्ञान